Back to English grammar. This is Dr. Rajesh Maurya. Good morning. Guys, we are going to again voice, how to change from active to passive voice. This is one thing. And although I have already uploaded so many videos on how to change from active to passive voice, but some basic points are to be retold again. To be retold, I think. So one basic thing is that it is transitive verb. It is transitive verb that matters. ये transitive verb होता है. ये transitive verb होता है. जिससे voice बनता है वो transitive verb होता है. अगर transitive verb है तो उसका हम voice बनाते हैं, बनता है. अगर intransitive verb है तो वॉइस नहीं होता. इसलिए क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये ऑब्जेक्ट फेंकता है. इट थ्रोज एन ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट फेंकता है और ये ऑब्जेक्ट जो है एक नहीं दो हो सकता है. ये दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. जैसे one example, they gave him a book. Yes, they gave him a book. They gave him a book. तो गाइस आप इसमें देखो, ये सब्जेक्ट हुआ और ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ और एक दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ. इसका मतलब ये गेव जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है. ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इस ट्रांजिटिव वर्ब ने जो है ये एक ऑब्जेक्ट नहीं दो ऑब्जेक्ट फेंका. अब जब दो ऑब्जेक्ट फेंकता है तो कैसे बनाया जाता है इसको आज देखेंगे. ये भी एक बेसिक पॉइंट होता है. जैसे हमने बताया था उसमें कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं. लेकिन जब जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो तो क्या करना चाहिए. दो ऑब्जेक्ट की स्थिति में भी वही होता है कि आप चाहे तो पहले को आप ले जा सकते हो, पहले ऑब्जेक्ट को ले जा सकते हो, नहीं तो दूसरे ऑब्जेक्ट को ले जा सकते हो. जैसे आप यहाँ दो है, ये बुक को इधर ला सकते हो और दूसरा क्या है, ये ही को ला सकते हो. ही इससे शुरू कर सकते हैं. जैसे ए बुक वॉज गिवन, चूंकि पास्ट टेंस है तो वाज का प्रयोग होगा. ए बुक वॉज गिवन, गिवन हिम. ए बुक वॉज गिवन हिम बाय देम. तो गाइस ये हिम तो ऐसे ही रह जाएगा. जब आप इसको इधर नहीं ला रहे हैं तो ऐसे ही रह जाएगा. जब इसको हम इधर लाते हैं तो देखिए ही वॉज गिवन ए बुक. ही वॉज गिवन ए बुक. He was given a book. A book was given him by them. He was given a book by them. Yeah, he was given a book by them. तो ए बुक भी को आप ले आ सकते हो और जो है इसको भी ले आ सकते हो और इसको भी ला. यहाँ जब इसको लाइएगा तो यहाँ ही हो जाएगा. ही वॉज गिवन ए बुक बाय देम या ए बुक वॉज गिवन हिम बाय देम. ऐसे करके इसको बनाया जा सकता है. एक दूसरा उदाहरण देखते हैं. आगे आई गिव अनदर एग्जांपल.
एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यह ही टॉट इंग्लिश, ये दो है। जैसे अगर कहें कि ही टॉट इंग्लिश, ही टॉट इंग्लिश, तो एक ऑब्जेक्ट है। ही टॉट his son English, his sons English, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये और ये जो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो अब ये है, दोनों को बनाया जा सकता है, दोनों को दोनों ढंग से बना जा सकता है। जैसे इसको बनाइए, he was taught English by him, या English was taught by him, English was taught by him। क्योंकि taught का वो V3 भी वही होता है, by him, English was taught by him। और फिर English was taught by him, English was taught by him, ठीक है। अब आप इंग्लिश लाए, आप his son को भी इधर ला सकते हो, his sons were taught English, his sons were taught English by him। अब आप समझ में आ गया। अच्छा, अब एक बार और समझाते हैं आपको, और ये बताते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट है तो उनको कहा क्या जाता है। जैसे he gave me a book, he gave me a book, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक तो ये ऑब्जेक्ट है, एक तो ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है और इस ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, ये जानिए। तो जो ये वाला ऑब्जेक्ट है बुक, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके बिना अर्थ जो है पूरा न हो सके। अगर हम कहें ही गेव मी तो कोई अर्थ नहीं निकलता, अगर कहें ही गेव ए बुक तो अर्थ निकल जाता है। मी को रखें चाहे न रखें, तो मी का स्थान सब्सिडरी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस बन रहा है तो आप बराबर ध्यान दीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट फेंकेगा, और ट्रांजिटिव वर्ब एक नहीं दो ऑब्जेक्ट फेंक सकता है, और दोनों ऑब्जेक्ट से हम जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को भी इधर ला करके बना सकते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी इधर खींच करके हम जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक, तो ये जो है बेसिक पॉइंट था, इसको समझाना बहुत जरूरी था। और एक चीज़ बता देते हैं, अगर हु से कोई चीज़ स्टार्ट हो, हु से प्रश्नवाचक, तो ये बदल जाता है बाई हूम में। जैसे हु ब्रोक द विंडो, हु ब्रोक द विंडो। तो पहली चीज हम करते हैं, हु को बाई हूम में बदल देते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं बाई हूम द विंडो। और पास्ट टेंस है तो वाज रखेंगे,
और फिर V3 रखेंगे broken। तो by whom the window was broken। इसी तरह से who wrote the book, by whom was the book written। तो गाइस ये बहुत पूछता है, एग्जाम में पूछता है, आप इसको प्रैक्टिस कर लें और इसको बनाएं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो with a new problem in voice itself. Thank you.